प्यारे बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल हरीश 541 में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे हिमज्योति का जो है हिंदी का पेपर। तो हिंदी के पेपर में क्या क्या आपको पूछता है, तो उससे रिलेटेड हम पूरा जो है हिंदी का पेपर यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है निबंध लिखने पर। तो वो जो है किसी भी टॉपिक पर जो है निबंध दे सकता है मेरे प्रिय अध्यापक, या होली, रक्षाबंधन, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, और इस प्रकार किसी भी जो है टॉपिक पर जो है, या मेरे जीवन का उद्देश्य, इन टॉपिकों पर वो जो है आपको निबंध पूछ सकता है। तो हमने होली पर निबंध लिखा है, तो स्टार्ट करते हैं। होली पर वाक्य कैसे बनाते हैं? होली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो जो होली है वैसे तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः यह हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। दूसरा लाइन लिखेंगे, होली रंगों का त्योहार है। जो होली है उसमें मुख्यतः एक दूसरे के उसमें रंग लगाए जाते हैं, गुलाल लगाए जाते हैं। तो ये जो है कलर, फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, यानी रंगों का त्योहार है। तीसरा, यह त्योहार हर साल फाल्गुन मास में मनाया जाता है। तो ये जो त्योहार है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो कहते हैं महीने होते हैं, तो चैत, बैसाख, तो उस वाले माह में फाल्गुन मास में ये जो है होली मनाई जाती है। तो फाल्गुन मास की जो है होली मनाई जाती है। तो ये 2-3 दिन तक चलता है, और इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो ये जो होली का त्योहार है, इसमें जो है एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, और एक दूसरे को कलर फेंकते हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे को जो है लोग गले लगाते हैं, और नए नए कपड़े पहन के एक दूसरे को उसमें रंग डालते हैं। तो रंग लगाने का जो है कलर्स, ये मेनली जो है कलर का फेस्टिवल है। बच्चे गुब्बारे और पिचकारियों से रंग उड़ाते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं एक दूसरे पे जो है गुब्बारे फेंकते हैं, एक दूसरे के उसमें कलर, पिचकारी से कहते हैं कलर फेंकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है। यह लास्ट में जो है इनको कंक्लूड करेंगे। यह त्योहार हमें प्यार, एकता और भाईचारा का संदेश देते हैं। तो ये जो त्योहार है, मुख्यतः जो भी त्योहार होते हैं वो हमको प्यार सिखाते हैं। हम आपस में एक दूसरे के साथ रहने, एक दूसरे के वहां जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। एकता, ये सब लोग एक साथ मिलकर जो है होली गाते हैं, और एक दूसरे के घर जाके गुजिया खाते हैं, पकवान खाते हैं। और भाईचारे का ये क्या देती है, हमको संदेश देती है। तो इस प्रकार आप और भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये जो है कहानी कैसे आई, प्रहलाद की स्टोरी इसमें डाल सकते हैं। तो जो जो आपको होली में जो है दिखाई देता है उसके बारे में आप वाक्य लिख सकते हैं। तो एक बार और करा रहा हूं, होली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। दूसरा है, होली रंगों का त्योहार है। यह त्योहार हर साल फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। बच्चे गुब्बारे और पिचकारियों से रंग उड़ाते हैं। यह त्योहार हमें प्यार, एकता और भाईचारा का संदेश देता है। तो इस प्रकार आपने निबंध लिखना है। नंबर 2, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। वाक्यांश के लिए क्या लिखना है? एक शब्द लिखना है। तो 2 का क है, 2 का क, जानने की इच्छा रखने वाला, यानी जो व्यक्ति कुछ जानने की इच्छा रखता है, जिसके अंदर इच्छा है कुछ भी नई चीज जानने की, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु। तो ऐसे के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वाक्यांश के लिए शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। दूसरा है भगवान को न मानने वाला, यानी जिसकी भगवान में आस्था नहीं होती, वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं नास्तिक। नास्तिक अर्थात जो भगवान को नहीं मानता है उसको कहते हैं नास्तिक, और जो मानता है उसे कहते हैं आस्तिक। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए कालों में बदलना है। तो 3 प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी जो काम बीत चुका है उसे कहते हैं भूतकाल, जिसकी पहचान होती है था, थे, थी, यानी जो काम पास्ट में हो चुका है, जो बीत गया है, उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है वर्ल्ड जिसके पीछे आता है। और भविष्य काल जो काम भविष्य में होगा, अभी नहीं हुआ है, गागेगी, उसकी पहचान है। तो हमें इन वाक्यों को कालों के अनुसार बदलना है। तो हम कल घूमने जाएंगे, हम कल घूमने जाएंगे, तो ये भविष्य काल का जो है सेंटेंस है, फ्यूचर का सेंटेंस है। तो हमने इसको भूतकाल में चेंज करना है, अर्थात जो काम हो गया है इस सेंटेंस को बदलना है। तो हम कल घूमने गए थे हो जाएगा। हम कल घूमने गए थे।
तो ये घूमने जाएंगे, गागेगी जो है भविष्य काल का सेंटेंस है। हमने इसको लिखा था, चेंज करना था भूतकाल में, तो गए थे, तो हम कल घूमने गए थे, तो इसमें हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दूसरा, बिल्ली सारा दूध पी गई, सारा दूध पी गई, ये है भूतकाल का सेंटेंस, हमने इसको वर्तमान काल में जो है बदलना है। तो बिल्ली सारा दूध पी रही है, बिल्ली सारा दूध पी रही है, यानी अभी हो रहा है वो काम, है जिसमें आ जाएगा, तो बिल्ली सारा दूध पी रही है, वर्तमान काल में ये चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया था, वाक्यों को उसके आगे जो काल होगा उसके अनुसार हमें बदलना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है हिमज्योति में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, पर्यायवाची शब्द, ठीक, तो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो जैसे है अग्नि, तो अग्नि अर्थात जिसका एक पर्यायवाची होता है आग, तो आग, या दूसरा हो सकता है अनल, पावक। तो वृक्ष का एक पर्यायवाची होता है पेड़, दूसरा पर्यायवाची होता है तरु, और ऐसी पर्यायवाची होते हैं बिटप, पादप। तो वृक्ष के हमें जो है दो पर्यायवाची लिखने थे, तो आप जो है पेड़, तरु, पादप, विटप कुछ भी लिख सकते हैं। अब गौ है, पर्वत के लिखने हैं, पर्वत के पर्यायवाची जो होते हैं गिरी, सैल, पहाड़, तुग, तो ये जो है सब जो है गिरिधर, तो ये सब पर्वत के क्या है, पर्यायवाची। ये चंद्रमा के आपने पर्यायवाची आपने लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, या आपके लिए छोड़ रहा हूं चंद्रमा के पर्याय। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदल कर लिखे, अर्थात पुल्लिंग दिया है, स्त्रीलिंग में आपको बदलना है, लिंग बदलना है। तो जो मेल होते हैं, लड़के होते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, और स्त्री जाति का बोध करने वाले को कहते हैं स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो धोबी जो है, ये धोबी जो पुरुष काम करता है, धोबी का कपड़े धोता है, तो उसका जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा धोबिन। तो धोबी का स्त्रीलिंग होता है धोबिन। दूसरा है नेता, यानी कोई अगर पॉलिटिशियन है, वो अगर चुनाव लड़ रहा है, वो नेता है, तो अगर वो लड़का है तो उसको नेता कहेंगे, अगर वो लड़की है तो उसको कहेंगे नेत्री। तो नेता का क्या हो जाएगा, नेत्री। तो ये लिंग बदलना है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। तो कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग भी हो सकता है। तो यहां पर धोबी का धोबिन और नेता का नेत्री। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे लिखे शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखना है, विलोम शब्द बताने हैं। तो विलोम शब्द बनाने हैं यहां पर। तो पहला है अतीत, तो अतीत का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा भविष्य। अतीत मतलब था भूतकाल, जो अतीत की बातें होती हैं, तो इसका विलोम हो जाएगा भविष्य की बातें। तो अतीत का विलोम क्या हो जाएगा, भविष्य। दूसरा है वीर, वीर पुरुष जो होते हैं, जो कहते हैं बहादुर होते हैं, तो वीर का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा कायर, कायर। तीसरा है गौ, अनाथ, अनाथ मतलब जिनके माता पिता नहीं होते हैं उन्हें अनाथ कहते हैं, तो अनाथ का विलोम हो जाएगा सनाथ, सनाथ मतलब जिनके माता पिता होते हैं, सनाथ। अगला है घ, लघु, लघु मीन्स होता है छोटा, तो लघु का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ, दीर्घ जो है इसका विलोम हो जाएगा। तो अतीत का विलोम भविष्य, वीर का विलोम कायर, अनाथ का विलोम सनाथ, और लघु का विलोम दीर्घ हो जाएगा। तो ये अपोजिट वर्ड यहां पर हमें पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्न शब्दों के शुद्ध रूप में लिखना है। हमें यहां पर अशुद्ध रूप दिया है, आपको इनको शुद्ध रूप में लिखना है। इसी प्रकार वो मुहावरे पूछ सकता है क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में हमने डाला है। और कहते हैं छोटे कोई वाक्य दे देगा, उससे वाक्य प्रयोग करना कहेगा, गद्यांश दे सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन वो हिंदी में पूछ रहा है। तो ये छोटी सी कोशिश है हमारे द्वारा आपके लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो तिथि का जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ती, और छोटी थी होती है तो ये हो जाएगा तिथि। तो ये अशुद्ध रूप है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा तिथि। दूसरा दिया है ये पृथ्वी, गलत लिखा है, तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी। तो ये इस प्रकार से लिखते हैं पृथ्वी को। अगला है साधु, तो ये गलत लिखा है, अशुद्ध रूप में है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा साधु। तो ये जो है इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला है दांत, तो ये दांत का अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा शुद्ध रूप दांत। तो इस प्रकार जो है दांत इस प्रकार लिखा जाता है।
ये क्वेश्चन है चित्र वर्णन वाला। इसमें जो है आपके सामने यहाँ पर चित्र है और इस चित्र में जो जो चीजें का दिए गए हैं उन चित्र का जो है आपने वर्णन करना होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं पिक्चर कंपोजिशन। तो यहाँ पर जो जो आपको दिख रहा है इसके वाक्य बनाने होते हैं या इससे कहानी बनानी होती है। तो ये वाक्य बना रहे हैं हम इसे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक समुद्र है, आपको दिख रहा है। कुछ बच्चे जो है कहते हैं यहाँ पर गुब्बारे वाला है, कुछ बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कुछ समुद्र किनारे जो है खेल रहे हैं। तो इससे जो है हमको जो है आसमान में चिड़ियाएं जो है उड़ रही हैं। तो इसी से हमने क्या बनानी होती है, यहाँ पर जो है वाक्य बनाने होते हैं, चित्र वर्णन कहते हैं इसे। तो इसमें वाक्य पहला बना दे रहा हूं, यह समुद्र के किनारे का दृश्य है। तो आप देख सकते हैं कि चित्र में समुद्र है, समुद्र का किनारा बीच है, रेगिस्तान, यहाँ पर जो है बालू वाला इलाका है और यहाँ पर जो है समुद्र है। तो ये समुद्र के किनारे जो बीच होता है उसका क्या है, दृश्य है। एक लड़का गेंद से खेल रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लड़का जो है गेंद से खेल रहा है। जो जो आपको दिखना है उसको सिंपल वाक्य में आपने बनाना होता है। बच्चे रेत से किले बना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो बच्चे जो हैं रेत से किला बना रहे हैं, रेत के ढेर लगा के उससे किला का निर्माण कर रहे हैं। कुछ बच्चे समुद्र में तैर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है सेफ्टी इक्विपमेंट से जो है बच्चे जो है समुद्र में तैर रहे हैं। गुब्बारे वाला गुब्बारे, यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो गुब्बारे वाला जो है अपना गुब्बारे का जो है स्टॉल लगा के उसमें 6 गुब्बारे हैं, वो जो है गुब्बारे वाला खड़ा है, वो अपने गुब्बारे बेच रहा है। ठीक, एक बच्चा समुद्र किनारे जो है पढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बच्चा वहां पर बैठ के जो है आराम से बैठा है कुर्सी में और वो जो है पढ़ाई कर रहा है। तो आपको, और यहाँ पर देखेंगे कि आसमान में चिड़ियां जो है उड़ रही हैं। तो आपको जो जो दिख रहा है, और कुछ जो है अपने पापा के साथ जो है समुद्र की ओर जा रही हैं। तो आपको जो जो चित्र में दिख रहा है उसका आपने क्या करना है, वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपके पास गद्यांश है, अनुच्छेद है, ऊपर एक कहानी दी होती है, नीचे उसी से रिलेटेड आपको वो जो है क्वेश्चन पूछता है। तो ये पेपर में आता है। तो ये कहानी है, इसको आपने पढ़ना है, फिर उसको पढ़ने के बाद आपको जो है इसके आंसर बताने होते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। अहाता मीन्स होता है बरामदा। तो उस बरामदे में एक दिन मैंने क्या देखा, एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था, छोटा था तो धीरे धीरे जो है सांप रेंग रहा था। मुझको देखते ही वो भागा और वहीं पड़े नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। तो छोटा सांप था, तो वो जो है जैसे ही मेरे को देखा उसने, तो वो सांप रेंगते हुए वो जो है एक नारियल का खोल था उसके अंदर जाके वो घुस गया, छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। तो एक पत्थर की सहायता से मैंने नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया और वो जो है नारियल के अंदर चले गया। उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया मैंने पत्थर के टुकड़े की सहायता से। उसे लेकर नानी के पास दौड़ गया। वो जो नारियल का खोल बंद कर दिया था मैंने पत्थर की सहायता से, उसको लेकर जो है मैं वो नारियल को लेकर, जो उसके अंदर सांप था उसको लेकर मैं अपनी नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा। तो जैसे मैंने अपनी नानी के बाद देखो तो मैंने दिखाया कि कहते हैं नानी मैंने ये सांप पकड़ा है। तो नानी चीख उठी, डर के मारे सांप को देखकर वो जो है चीख उठी। सांप, उसको जो है नानी को बहुत डर लग गया। वह इतना घबरा गई और जोर जोर से चीखने लगी। तो सांप को देखकर जो है नानी बहुत डर गई और वो जोर जोर से चीखने लगी, पुकारने लगी। तो जैसी चीखने की पुकारने की आवाज सुनी तो नाना जो है अंदर को दौड़ लगा के आ गई कि क्या हुआ नानी को। तो वो दौड़ लगा के अंदर आ गई। तो जैसे उनको पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने जो है नारियल को पकड़ा और बाहर झाड़ियों में फेंक दिया। तो ये आपकी स्टोरी थी। अब इस स्टोरी से रिलेटेड वो जो है क्वेश्चन पूछता है। तो एक सैंपल था, सांप किसमें छिप गया था। तो आपको कहानी पढ़ी तो आपने पता चला सांप जो है नारियल के खोल में छिप गया। तो आप पूरा लिखेंगे, सांप नारियल के खोल में, नारियल के जो खोल था उसमें जो है नारियल के खोल में वो जो है छिप गया। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा है एक खोल में घुसकर छिप गया। तो नारियल का जो खोल था उसमें वो जो है छिप गया, आपने पूरा लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो आपको पता है जैसे सांप देखा नानी ने तो नानी जोर जोर से चीख उठी। तो कौन जोर जोर से चीख उठी, नानी। तो कैसे लिखेंगे, नानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तीसरा है सांप का पर्यायवाची। तो इस कहानी में सांप आया था, छोटा सांप। तो सांप के पर्यायवाची क्या होते हैं। तो सांप के पर्यायवाची होता है सर्प होता है, भुजंग होते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे जो है नाग होता है, भुजंग होते हैं। तो ये सांप के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं।
अब है गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। तो जैसे हम छोटा सांप लिख सकते हैं, या जो है नारियल के खोल के अंदर सांप। तो कोई भी जो है जो अच्छा सा शीर्षक होगा, आपने इसका उचित शीर्षक लिखना होता है।